हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस चैनल डी के सिंह क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैंने क्लास 10th NCERT यूपी बोर्ड का मैथ आरंभ कर दिया है। तो बिना किसी टाइम बर्बाद किए आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे बाद में लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 को आरंभ कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो कि आपको क्लास 10th के मैथ में मिल जाएगा। पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थ्योरी थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी ना हो। वो एक्सरसाइज आपको फिर आसानी से हल हो जाए आप पर। तो द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 है। द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। द्विघात समीकरण अब होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे कि द्विघात समीकरण जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द्वे घात। द्वे मतलब दो और घात मतलब पावर। जानते हो आप, जैसे x की पावर 5 तो ये 5 पावर हो गई और x बेस हो गया, आधार हो गया। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने लिख भी दिया है कि द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप क्या होता है। मानक या व्यापक रूप का मतलब होता है कि जैसे स्ट्रक्चर, ढांचा किसी चीज़ का, जैसे मनुष्य का ढांचा क्या होता है, बोला जाए मनुष्य का व्यापक रूप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? उसके 2 पैर, हाथ, सिर, आँख। तो एक उसी तरह से वो द्विघात समीकरण एक रूप होता है जिसे हम मानक या व्यापक रूप बोल देते हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + के c = 0 इस टाइप का होता है। द्विघात समीकरण का अगर आपसे कोई पूछे कि व्यापक रूप क्या होता है या मानक रूप क्या होता है तो आप क्या बताओगे? ax² + bx + के c। ये a b c ये क्या है? कोई संख्या। a b c कोई संख्या, कोई भी संख्या हो a b c की जगह पर। लेकिन एक ध्यान रखना कि a के स्थान पर कभी 0 नहीं हो। अगर वो 0 हो जाएगी तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा ये पहला पद, तो फिर ये इसकी घात 2 होगी नहीं। तो इसीलिए a ≠ 0। तो a की जगह पर 0 नहीं हो और कोई भी संख्या हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण का मतलब जिसकी घात 2 हो। जैसे मैं आपको समझा दूं, उदाहरण दे करके समझा दूं। जैसे x² + के 5x + के 6 जिसकी घात 2 है और इसका व्यापक रूप भी देख लो, इससे मैच करा लो। यहाँ पर a का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगी, b 5 और c का मतलब 6। तो ये एक द्विघात समीकरण हो गया। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आप बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। 2x² + के 5 = 0। दूसरा है 3x³ + के 5x + के 1 = 0। तीसरा है x² + के 5x - के 1 = 0। और चौथा है x + के
3 इज इक्वल टू 0 और पाँचवा है 2x² प्लस के 2x प्लस के 100 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है, ये 1 2 3 4 5 5 सवाल दिए हैं मैंने, आपको बताना है कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले की सवाल की ओर चलते हैं। देखो, द्विघात समीकरण का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो मेन चीज़ इसमें क्या है, घात कितनी होगी द्विघात समीकरण की, 2। तो पहले क्वेश्चन को देखो, 2x², घात कितनी आ रही है, 2, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। दूसरे को देखो, जिसकी घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात देखो, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3। तो द्विघात समीकरण तो है नहीं है, द्विघात नहीं है तो फिर कौन सा है, ये एक त्रिघात समीकरण हो जाएगा। जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कह देते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात 3 है। अगर इसकी घात 2 होती तो ये एक द्विघात समीकरण होता, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। x² प्लस 5x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है, हाँ है, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसकी घात 2 है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं, x प्लस के 3, इसकी घात, x की घात देखो 1 है, 1 है, लेकिन आपको दिख नहीं रही होगी। जिस हर किसी चर हो या अचर हो, सब प्रत्येक की घात 1 होती है, लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं। तो ये इसकी घात 2 नहीं है, तो इसीलिए एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसको देखो, इसकी घात 2 है, हाँ है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब हम एक्सरसाइज की। दोस्तों आ गया समझ में। पहला, जिसकी घात 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण है। दूसरा, जिसकी घात 3 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा, जिसकी घात 2 है वो ये इसलिए द्विघात समीकरण है। और चौथा, एक जिसकी घात 2 नहीं है तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। और पांचवा, इसकी घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। हमने एक बेसिक चीज़ बता दी, आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा आनंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज को करा दें हम, बाद में फिर आपको उदाहरणों को कराएंगे। तो पहली एक्सरसाइज है 4.1 की। पहले तो आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले जैसे पहला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो घात को पहले a पर धर दो, फिर b पर धर दो, फिर दोनों के साथ रख दो, a और b के साथ, तो फॉर्मूला बन के आपका तैयार हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस के 2ab। ऐसा ही इसमें दो की घात को, दो को पहले a के साथ रख दो, फिर b के साथ रख दो, फिर a और b दोनों के साथ रख दो चिन्हों के अनुसार। तो मैंने ये दो फॉर्मूले क्यों लिखवाए आपको, क्योंकि देखो पहला ही क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का आधार पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको। तो बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 की। क्या है एक्सरसाइज 4.1? एक्सरसाइज 4.1 में है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न का मतलब नीचे, ये जो क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं, ये एक द्विघात समीकरण है। ये हमको जांच करके बताना है, चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर जिनकी घात 2 आई तो वो द्विघात समीकरण होंगे, और जिनकी घात 2 नहीं होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, जैसे
ये रहा x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x-3। पहले हम दो पक्ष हैं हमारे पास, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। पहले हल कर लेते हैं इनके। पहले ये एक फॉर्मूला है इस आधार पर a+b के होल स्क्वायर के आधार पर, तो इसे a+b के होल स्क्वायर के अनुसार खोल देंगे ऐसे। तो पहले x पर लाओ 2 घात x², फिर 1 पर लाओ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस के हो जाएगा, फिर दोनों के साथ 2ab 2x और 1, तो 2x ही हो जाएगा जब गुणा करोगे तो x² + 1 + 2x = अब इसमें देखो 2 का गुणा इस कोष्टक के अंदर कर दो, पहले x में करो 2x, फिर -3 में करो -6। तो इस पक्ष को, जो दो पद हैं इसमें, एक 2x और एक -6, इस पक्ष को इधर साइड ले आओ तो x² + 1 + 2x। अब इस पक्ष को लाओगे तो -2x हो जाएगा, और इसको -6 को लाओगे तो किसकी हो जाएगी, +6। इधर कुछ नहीं है तो इसीलिए 0। ठीक है, तो 2x से 2x खत्म, और 1 और 6 7, तो x² प्लस के 6 और 1 7 = 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? हाँ है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसकी घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या दे रखा है? दूसरा सवाल है हमारा x² - 2x = -2 और कोष्टक में 3 - x, ये क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं या हल लिख लो। तो पहले इधर की साइड, इधर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका गुणा कर लेते हैं। इसको ऐसे ही रहने देंगे, x² - 2x बराबर -2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, और -2 का गुणा अगर -x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +2x। अब इस पक्ष को इधर ले आओ, x² - 2x, अब -6 लाएंगे तो +6 हो जाएगा, और इस +2x को लाओगे तो -2x हो जाएगा बराबर 0। तो x² -2x और -2x -4x हो जाएंगे, और +6 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात 2 है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। चलो, सवाल नंबर 3 हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक तुम ऐसे ही कोशिश करना, अगर हो जाएं तो आगे ठीक है, नहीं अगली वीडियो में मैं 3 से लेकर के आगे तक जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हल कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों अपने दोस्तों पर। तो मेरा चैनल है DK सिंह क्लासेस, और मेरा नाम दिनेश कुमार है दोस्तों। चलो, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों।